हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस थाने में झूठा मामला दर्ज कराता है तो उसके लिए क्या रेमेडी हैं। तो साथियों, आजकल आपसी रंजिश के चलते या फिर किसी और बहुत से कारणों की वजह से आपका नाम एफआईआर में लिखवा दिया जाता है, जिससे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या लीगल रेमेडी हैं, कैसे हम झूठी एफआईआर से, झूठे केस से बच सकते हैं। तो साथियों, दो तरह के केस होते हैं, एक तो कम गंभीर अपराध और एक ज़्यादा गंभीर अपराध, मतलब लेस सीरियस क्राइम और एक सीरियस क्राइम, जिनको दो तरह के भागों में डिवाइड किया गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अगर आपके खिलाफ किसी असंज्ञेय मामले में या फिर कम गंभीर अपराध में पुलिस थाने में शिकायत दी जाती है तो पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, उसको शिकायत के तौर पर अपने रजिस्टर में राइट डाउन करेगी, रजिस्टर में लिखेगी और आपको थाने पर बुलाएगी। आप ऐसी स्थिति में सीधे थाने पर जाइए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि साहब कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इस आदमी ने मेरे खिलाफ किसी रंजिश वश से या फिर हमारा कोई दूसरा मामला चल रहा है, इस वजह से मेरा नाम एफआईआर में या फिर कंप्लेन में लिखवा दिया है। जबकि ये घटना बता रहा है उस समय में घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, या फिर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद हो जो घटनास्थल से और आप जहाँ हैं वो उसको दर्शा दे, तो ऐसा एविडेंस आप पुलिस के पास पेश करें। क्योंकि ऐसे मामलों में जो साधारण प्रकृति के मामले होते हैं उनमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो इसलिए बगैर डरे आप पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। अगर आपके खिलाफ ऐसे मामला या फिर ऐसे सेक्शन में ऐसी धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसकी सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे मामले में आपको पुलिस से गिरफ्तारी से बचना चाहिए और आपने किसी मिलने वाले को, रिश्तेदार को या फिर किसी मित्र को पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है तो सीधे आप एसपी के पास एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आप एसपी से ये निवेदन कर सकते हैं कि जिस एसएचओ के पास, जिस थानाधिकारी के पास आपका मामला है वो आपके इन्वेस्टिगेशन में उसका सहयोग करें और पुलिस उसको बेवजह गिरफ्तार ना करे। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है प्रमा फेसाई कि मामला सीरियस है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। अगर पुलिस को ऐसा नहीं लग रहा कि मामला ज़्यादा सीरियस नहीं है, प्रमा फेसाई अपराध नहीं बन रहा है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। फिर भी अगर एसपी और एसएचओ भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, थाने पर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं बीएनएसएस की धारा 528 में एफआईआर क्वेसिंग के लिए। एफआईआर क्वेसिंग क्या होती है साथियों? एफआईआर, हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि ऐसे एफआईआरों को जो आपके खिलाफ झूठी दर्ज कराई जाती हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता, अगर आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिसमें प्रमा फेसा ये लगे कि आपका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर ऐसी कोई कॉल डिटेल हो या ऐसा कोई आपके पास कोई ट्रेन का या बस का टिकट हो कि आपको ऐसा लगे कि जिस वक्त घटना कारित हुई थी उस वक्त आप किसी दूसरे शहर में थे, 100 या 200 किलोमीटर दूर थे या फिर कहीं और जगह थे, तो ऐसे मामले में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपनी एफआईआर क्वेसिंग करा सकते हैं। तो एफआईआर क्वेसिंग के लिए आपको किसी वकील की मदद लेनी होगी और वकील को वो सारे एविडेंस देने होंगे जिनको वो कोर्ट में प्रोड्यूस कराएगा। दूसरे नंबर पर, अगर हाई कोर्ट एफआईआर क्वेसिंग नहीं कर रही है, आपकी बात को कंसिडर नहीं कर रही है, तो आपका वकील हाई कोर्ट से ये निवेदन कर सकता है कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसकी गिरफ्तारी में उसको राहत दी जाए, पुलिस उसको गिरफ्तार ना करे, ताकि वो अपनी ओर से सबूत पेश कर सके जो उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की हुई है। तो ये 2-3 तरीके हैं साथियों, झूठे मामलों से डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, और अपना स्पष्टीकरण पुलिस के सामने पेश करें ताकि आप ऐसे मामलों से छुटकारा पाएँ।